गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। हम इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें ये वर्गमूल में क्या पढ़ना है उसके अंतर्गत हम लोग चलेंगे, ठीक। और इसमें वर्गमूल, उस वर्गमूल को क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है, सॉरी, वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है, वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए कहा जाए 0 इसका वर्ग करना है और इस वर्गमूल करना है, ठीक, वर्गमूल। और ये मान लीजिए अंक है, ठीक, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही होगा और 0 का वर्गमूल करेंगे तो भी 0 ही होगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा। 3 का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 होगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 16 का वर्ग करेंगे वर्गमूल करेंगे तो 4 होगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा, ठीक। दो संख्या इसमें ऐसा है जो कि वर्ग भी वही होगा और वर्गमूल भी वही होगा, तो वह संख्या कौन सी है? 0 है और 1 है, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू ए है, 2a क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम, 1 से 15 तक की, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग कीजिए। हाँ जी, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का वर्ग करना है। अब विषम संख्या क्या होता है? देखो जी, विषम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड, ठीक, और सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन, ठीक है ना। विषम को ऑड, सम को इवन। तो विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से ना कटे, और सम संख्या क्या होता है? जो 2 से कट जाए, ठीक है ना, ठीक। विषम ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा और ये 2 से कट जाएगा, ठीक। अच्छा, 1 से 15 के बीच देखो 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग कीजिए। तो 1 से 15 के बीच क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बस उसके बाद 15 आ जाएगा। तो 1 से 15 के बीच में कहा है, तो ये 1 से 15 के बीच में 3, 5, 7, 9, 11 और 13 होगा, ठीक है ना। अब 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होगा? फिर 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7, 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुणे 9, 11 का स्क्वायर मतलब 11 गुणे 11, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? देखो, 3 में 3 का गुणा किए 9 हुआ, 5 में 5 का गुणा किए 25 हुआ, 7 में 7 का गुणा किए 49 हुआ, 9 में 9 का गुणा किए 81 हुआ, 11 में गुणा किए तो 121 हुआ, 13 में 13 गुणा किए तो 169 हुआ, ठीक। इतना जरूरी नहीं होता है लिखने के लिए, ये शुरुआत था, शुरुआत में हमने ये पूरे डिटेल में समझाया है, ठीक। और शॉर्टकट में बोला जाए, मान लीजिए कहा जाए 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहा जाता है 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, 25 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए 10 का वर्ग कितना होगा, 10 दहिया में 100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसे कहा जाए कि 8 का वर्ग कितना होगा, जो भी संख्या बोला जाए उसी संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वर्ग हो जाएगा, ठीक। समझ में आया इतना? कौन सा? ये मान लीजिए, देखिए कोई अंक दिया है,
उसका वर्ग करना। मान लीजिए 3, ये सब नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए कहा दिया 3 का वर्ग कीजिए, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का 3 में गुणा कर दीजिए, वही वर्ग हो जाएगा। यानी 3 में 3 का गुणा किए 9 हो गया, 5 में 5 का गुणा किए 25 हो गया। 7 का वर्ग करने के लिए कह रहा है तो 7 में 7 का गुणा कर दीजिए 49 हो जाएगा। 9 का वर्ग करने के लिए कह रहा है तो 9 का 9 में गुणा कर दीजिए तो 81 हो जाएगा। 11 का वर्ग करने के लिए कह रहा है तो 11 में 11 का गुणा कर दीजिए 121 हो जाएगा। 13 का वर्ग करने के लिए कह रहा है तो 13 में 13 का गुणा कर दीजिए 169 हो जाएगा। अच्छा, जो संख्या रहेगा उसी से गुणा करना, जो संख्या रहेगा उसी से गुणा करना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देते हैं, मान लीजिए कह दिया जाए 80 का वर्ग कितना होगा। 80 का वर्ग कितना होगा? 160। यहाँ गुणा 80 का 2 में गुणा नहीं करना है, जो संख्या रहेगा उसी में गुणा करना है। यानी 80 है तो 80 के में गुणा होगा तो क्या होगा? अरे 80 में 80 का गुणा करना है, जीरो भूल जाओ। जीरो भूल गए। 8 में 8 का गुणा किया कितना हुआ? 8 में 8 का गुणा 81। 8 में 8 का गुणा करोगे तो 81, 72, 64 हुआ। 8 बटी 64 हुआ। 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दो यानी 6400 हो गया। ठीक, ऐसे ही 90 का कह दिए, 90 का वर्ग कितना होगा तो 9 का वर्ग निकाल लो। 9 9 9 9 81 होता है। ठीक, 2 जीरो होगा, 2 जीरो बढ़ा दो 8100 हो गया। ठीक, यही वर्ग है। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। ठीक, हाँ जी। अब दूसरा क्वेश्चन है 2.2a का निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी 56 के स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। 56 के स्क्वायर करने के लिए कह रहा है तो कितना होगा? 56 गुणे 56 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये बता सकते हो कि कितना होगा? राउंड आप कितना होगा? जैसे कि 2500 होगा कि 2000 होगा कि 3000 होगा, कितना होगा इसका? हाँ, इसी का 50 6 56 है। ठीक, 50 6 56 है तो 50 का 50 में वो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2500 होगा। अरे 50 में 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 हुआ, फिर डबल जीरो उतर गया, 2500 हो गया। यानी 2500 से ऊपर जाएगा। ठीक, 2500 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 56 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 36, 6 80 3 6 35 3 33 हो गया। 5 6 30 के 0 80 3 5 25 26 27 28 हुआ। 6 हो गया, 3 हो गया, 8 9 10 11 के हासिल 3136 हुआ। 3136 हुआ। ठीक, अब 82 का 82 मल्टीप्लाई करेंगे, 82 का 82 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका संख्या बता सकते हो कि जो वर्ग आएगा उसका लास्ट वाला अंक कितना होगा? अरे वैसे ही देख के ही बता सकते हो यार। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा। तो लास्ट वाला जो अंक आएगा वो 4 आएगा। ठीक, अब देख लो, गुणा करके देख लो। 82 का 82 में गुणा करेंगे तो 2 गुना 4, 2 8 16, फिर 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 8 8 64 64 1 65 हो जाएगा। 4 हो गया, 6 6 12 2 हासिल 1 6 1 7 हुआ, 6 हुआ। देखो 4 आएगा नहीं आया लास्ट में। ठीक, 67 24 हो गया। अरे 67 24 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 65 गुणे 65 इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा ये बताओ कि कितने के करीब में आएगा? 65 का 65 में गुणा करेंगे तो कितने के करीब में आएगा? अरे 60 5 65 है तो 60 का 60 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6 चौक 36, 3600 हो जाएगा। ठीक, 3600 हो जाएगा, लेकिन 3600 से ऊपर जाएगा। कहाँ? इसकी 5 5 दोनों में अधिक है। ठीक, अच्छा कितना हो जाएगा? तो 65 में 65 का एक शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है। और मान लीजिए ये 65 है, अगर लास्ट वाला अच्छा इसमें बताओ लास्ट वाला जो वर्ग आएगा उसके लास्ट वाले अंक क्या होगा उस अंक? अरे 5 में 5 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 25 होगा। 25 वाला 25 में लास्ट वाला संख्या क्या है? 5 है तो 5 आएगा लास्ट में। ठीक, समझ में आया? और शॉर्ट तरीका का है, जल्दी से जल्दी गुणा सेकंडों में गुणा करने के लिए, हाँ 65 का वर्ग करने के लिए, या फिर लास्ट में कोनो भी संख्या अगर 5 में 5 आ गया, कोई भी संख्या अगर 5 आ गया किसी भी संख्या में लास्ट वाला अंक, तो उसका अगर वर्ग करना हो तो सबसे आसान तरीका का है, बता रहे हैं। देखो जी 65 का 65 में गुणा किए 5 25 के 5 हासिल 2 5 31 2 32 हो गया। 6 35 के 0 हासिल 3 6 36 36 39 हो गया। 5 हो गया, 2 हो गया, 9 10 11 12 12 2 हासिल 4225 हुआ। 4225 हुआ। और इसको शॉर्टकट में मारना चाहते हो तो 5 25 होता ही है। ठीक, 5 25 लिख लो पूरा। ठीक, 25 लिख लिए। अब 6 है ना, तो 6 का एक अंक बढ़ा दो, कोई भी संख्या रहे उसका एक अंक बढ़ा दो, 7 हो गया।
ठीक, 7 जब हो गया, मान लीजिए 65 है, 5 का हम 5 का 5 25 कर दिए। ठीक, अब इसको हम 7 मान लिए, एक बढ़ाने पर 7 मान लिए और इसका 6 में गुणा कर दिए, 7 छक्का 42। देखो आया नहीं आया, आ गया ना। ऐसे ही कैसो कौनो 2 अंक है, अगर 2 अंक है ये अभी कौनो के ज्यादा अंक रहे यार, बस शुरुआत का अगर 5 है यानी लास्ट वाला संख्या अगर 5 है, ठीक है ना, लास्ट वाला संख्या 5 है तो 25 उतार दो। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला संख्या 25 उतार दो, फिर उसके बाद जो उसके बदवा अंक है उसका क्या करो, 1 अंक बढ़ा के उसी में गुणा कर दो। अब एग्जांपल के तौर पर 75 भी लास्ट में देखो संजोगवश यो आ गया, 5 लास्ट में है नहीं है। ठीक, लास्ट में 5 है तो देखो क्या होगा, 75 गुणे 75 लिखेंगे। ये जरूरी नहीं होता है लिखना है ना, है ये ना लिखना जरूरी नहीं है, बस है ये डायरेक्ट लिख दो। ठीक, अब देखो इसमें डायरेक्ट गुणा करना, क्या करना है, 25 इक्वल टू 25 लास्ट में लिख दो। ठीक, लिखा गया। अब 7 का 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 8 हो गया, 8 के फिर 7 में गुणा कर दो, 8 सते 56 हुआ, 56 लिख दो, 56 से 25 आ गया। देखो सेकंडम हुआ। अब तुम्हें गुणा करके भी दिखा देते हैं, 75 का 75 में गुणा करेंगे, 55 25 का 5 हासिल 2 5 7 35 35 2 37 7 5 35 5 हासिल 3 7 7 49 50 50 51 52। ठीक, 5 हो गया, 7 पर 12 2 हासिल 1 4 4 2 6 5 हो गए, 56 से 25 आया नहीं आया। ठीक, नोट करो हाल तो फटाक देना। हाँ, तीसरा क्या है, इसका भी वर्ग ज्ञात करना है। इसको भी देख लो, डिटेल में समझाया कि शॉर्टकट में मार दे इसको भी। इसको अच्छा, इसको भी समझ लो, डिटेल में समझ लो, ठीक है ना। -5 का वर्ग कर रहा है तो -5 का स्क्वायर कर दो, 13/17 का स्क्वायर कर दो, हाँ 13/17 का स्क्वायर कर दो, -6/7 का स्क्वायर कर दो। ठीक, 15/19 का स्क्वायर कर दो, फिर -125 का स्क्वायर कर दो, फिर 9/-23 का स्क्वायर कर दो, फिर इक्वल टू लगा दो, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू। अब -5 के स्क्वायर का मतलब हुआ -5 गुणे फिर -5। ठीक, फिर 13/17 का स्क्वायर का मतलब हुआ 13/17 गुणे 13/17, फिर -6/7 का स्क्वायर का मतलब हुआ -6/7 गुणे -6/7, 15/19 का स्क्वायर का मतलब हुआ 15/19 गुणे 15/19, फिर -125 का स्क्वायर का मतलब हुआ -125 गुणे -125, फिर 9/-23 का स्क्वायर का मतलब हुआ -9/-23। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर इक्वल टू, 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 फिर इक्वल टू। अब देखो 5 में 5, देखो माइनस से माइनस पहले कैंसिल हो गया। ठीक, 5 में 5 का गुणा किया 25 हो गया। फिर ये देखो माइनस माइनस नहीं है, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक, और 17 में 17 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 7 कितना, 17 में 7 का गुणा करेंगे तो 119 होगा। 119 इस तरीके से लिखाएगा तो 9 यहाँ लिखा जाएगा, 11 हासिल चला जाएगा। ठीक, अब 17 के 1 में गुणा करेंगे, 17 में 1 का गुणा करेंगे 17 हो जाएगा। 17 में 11 जोड़ देंगे, 7 1 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 28 हो गया, 289 हो गया। देखिए गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 6 में 6 का गुणा किया 36 हो गया, 7 में 7 का गुणा किया 49 हो गया। ठीक, समझ में आया। 15 में 15 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। अब 15 में पहले 5 का गुणा करते हैं, 15 बचे 75 होता है, 75 के 5 हासिल है 7। ठीक, हासिल है 7। 15 में 1 का गुणा करेंगे, 15 करने 15, 15 और 7 जोड़ देंगे, 5 7 पर 12 2 हासिल है 1 2 22 हो गया, यहाँ 2 22 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 19 का 19 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 9 कितना होता है, 19 9 171 होता है कि नहीं होता है। ठीक, 171 का 1 लिख देंगे, बाकी 17 हासिल में चला जाएगा। ठीक, 19 का 1 में गुणा करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 और 17 जोड़ देंगे 9 7 16 6 हासिल है 1 3 36 हो जाएगा, या 361 हो गया। ठीक, देखिए गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। ठीक, अब अगला देखेंगे, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक, 125 के 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 का 125 में, 125 का 125 में, तो यहाँ देखो यहाँ भी शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। 5 25 के 5 हासिल है 2 5 10 2 12 2 हासिल है 1 5 5 5 1 6 2 5 10 के 0 हासिल है 1 2 9 4 4 1 5 2 कने 2, फिर 1 5 5 1 2 2 1 कने 1, फिर कितना हो गया, कहाँ गया, हाँ 5 हो गया, फिर 2 0 2 हो गया, फिर क्या हो गया 6 5 11 6 5 11 6 5 11 11 5 16 16 के 6 हासिल है 1 2 4 1 5 और यहाँ 1। ठीक, अब देखो शॉर्ट तरीका जिसे होगा एक बार इससे पहले बताए हैं,
ठीक है ना। अब लास्ट में 5 है कि नहीं है, ठीक। अब 5 का 25 लिख दिए, मान लीजिए 25 लिख दिए। अब कितना बचा, 12 बचा। अरे हाँ ठीक है ना, 125 था जिसमें से 5 का हम लिख दिए 25। अब 12 बचा, 12 से क्या कह रहे थे हम, एक अंक बढ़ाने के लिए 13 हुआ, 12 और 1 13 हुआ ना। अब 13 में 12 का गुणा कर देते हैं, 13 में 12 का गुणा करने के ना 12 36 36 6 3 12 करने 12 12 14 15 156 लिख दो, 156। देखो आया नहीं आया, देखो आगे, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका था ये। अब देखो ये वाला, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 में 9 का गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। फिर 23 में 23 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 23 में 23 का 3 त्रिका 9, 3 9 6, 2 3 6, 2 9 4, 9 6 6 12 2 हासिल है 1, 529 हो जाएगा। और पूरा आंसर हो गया, ठीक। और 2A साथ ही साथ खत्म भी हो गया। अब हम लोग 2B स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।